इस वीडियो में हम NISM सीरीज XV के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। और जो प्रोफाइल हम टारगेट कर रहे हैं वो है, देखो हमने रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो जो हमारी टारगेट प्रोफाइल है वो है रिसर्च एनालिस्ट की। अब डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप या तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये राइट साइड में सारी कंपनीज हैं, इनमें से किसी में भी आप कर सकते हो। या आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो या पहले आपने कोई भी जॉब कर रखा है तो आप एसोसिएट की प्रोफाइल, एसोसिएट रिसर्च एनालिस्ट या जूनियर रिसर्च एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब टॉप रिक्रूटर्स जो हैं इस प्रोफाइल के लिए वो हैं, पहले तो बिग फोर, जो टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स हैं बिग फोर। अब हम रियलिस्टिक होके चलते हैं कि सबका इन 4 कंपनियों में तो नहीं हो जाएगा, तो इनके अलावा भी बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो टॉप 10 कंसल्टिंग फर्म्स या टॉप 20 कंसल्टिंग फर्म्स, तो आपको पता चल जाएगा कि और भी बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं। आप उसमें रिसर्च एनालिस्ट का रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो बिग फोर हैं ये इनमें से है KPMG, डेलॉइट, E&Y और PwC। इनके अलावा और बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, तो आपको सब में अप्लाई करने हैं। जॉब की जो मेजरली लोकेशंस रहेंगी वो पुणे, मुंबई और दिल्ली NCR। यहाँ पे रिसर्च का काम बहुत होता है, और ये सारी जो फर्म्स हैं इन एरियाज में मेजरली सेटअप हुई हुई है, तो आपकी लोकेशन चांसेस है कि इनमें से कोई एक रहेगी। उसके अलावा आप ये सेम प्रोफाइल्स के लिए ब्रोकरेज फर्म्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ब्रोकरेज में आप फुल सर्विस ब्रोकर्स में अप्लाई करना, क्योंकि इनके पास अपने रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। तो आप ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटेक सिक्योरिटीज़, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल और एटसेट्रा, इन सब में जो भी फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं ये सैलरी बेसिस पे रिसर्च एनालिस्ट को हायर करते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनका बजट नहीं होता, वो ऑलरेडी इतनी कम ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं कि वो रिसर्चर्स को यूजुअली हायर नहीं करते। फिर आप थर्ड पार्टी रिसर्च फर्म्स या इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म्स, इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म्स हैं, इनका काम ही होता है रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना। ये कौन कौन सी हैं? IHS मार्केट, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, ट्रेस विस्टा, ई वैल्यू सर्व। इनमें भी आप ये सेम पोजीशन, जो 4 पोजीशन मैंने अभी डिस्कस किए हैं, अगर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्न, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो एसोसिएट या जूनियर एनालिस्ट, और अगर 2 या 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रिसर्च एनालिस्ट आप नहीं लग पाते हो तो फिर आपकी जो टारगेट जॉब्स रहेंगी वो रहेंगी रिलेशनशिप मैनेजर या इक्विटी डीलर। अब इन प्रोफाइल्स के लिए आप सिर्फ सर्विस ब्रोकर्स के पास आप अप्लाई कर सकते हो। तो रिलेशनशिप मैनेजर का मेनली काम रहता है कि वो अपने नीचे एक नेटवर्क बनाता है, बिजनेस डेवलपमेंट करवाता है। IFS जो होते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एसोसिएट्स, उनको अपने नीचे कनेक्ट करवाता है और फिर कंपनी का या ब्रोकर्स का जो बिजनेस है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। या आप इक्विटी डीलर बन सकते हो। ये भी जो है आपकी जो प्रोफाइल इक्विटी डीलिंग से रिलेटेड है। अगर आपके पास डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट है तो आप डेरिवेटिव्स डीलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी काम जो है ये सूटेबल है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप अपना बिजनेस खुद सेटअप कर सकते हो।
कैसे आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एसोसिएट बन सकते हो किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ। अब ये आप किसी भी फुल सर्विस या फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ भी आप एसोसिएट हो सकते हो और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एसोसिएट बन सकते हो, या फिर आप सब ब्रोकर बन सकते हो, जो कि कोर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, और ब्रोकर्स के बिजनेस को आप इंडिपेंडेंटली एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकते हो। ये जो दो जॉब हैं ये आपकी कमीशन बेसिस पे रहेंगी। और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो अगर आपके पास NISM का सर्टिफिकेशन है। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि रेज्यूमे जो आप बनाएं वो 1 पेज का होना चाहिए, एंट्री लेवल होना चाहिए। कवर लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कवर लेटर पे आप टाइम मत वेस्ट करना। आप सिर्फ रेज्यूमे बनाना 1 पेज का, उसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है वो मेंशन कर देना। जो पूरा प्रोसेस है, आप मान लो कल से अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको 1 महीने तक लग सकता है कि आपको कोई रिस्पॉन्स आए, तो इसीलिए आपने डेली 2 जॉब्स में अप्लाई करना है, तो महीने की आपकी 60 एप्लीकेशंस हो जाएंगी। आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लो नौकरी पे, लिंक्डइन पे और मॉन्स्टर पे, या जो भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं उनमें जाके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। तो ये कुछ आपके करियर ऑप्शंस हैं जिन तरह की जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास NISM के 1 या 2 सर्टिफिकेट्स हैं तो बहुत इजीली आपको इन सभी प्रोफाइल में से कोई एक भी प्रोफाइल आपको मिल सकती है। तो इसीलिए आप एप्लीकेशन ज़रूर डालें और डेली बेसिस पे आप जॉब्स में अप्लाई करें। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।